हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गुडविल। और जब आप कॉमर्स पढ़ते हैं और अकाउंटिंग करते हैं तो गुडविल वहां पर यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि गुडविल क्या होता है और बिज़नेस के लिए गुडविल कितना ज़रूरी माना जाता है और अकाउंटिंग में गुडविल का क्या रोल होता है। तो तैयार हैं आप लोग आज की इस क्लास को समझने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू टॉपिक, गुडविल। बिजनेस की दुनिया में गुडविल को बहुत ज़्यादा माना जाता है और जितने भी कंपनीज होते हैं उसमें गुडविल को एक इस्टेब्लिश्ड रेपुटेशन के तौर पर माना जाता है। और कंपनीज की जो टोटल नेटवर्थ होती है उसमें गुडविल बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है। बिजनेस के लिए गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट माना जाता है। ये इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट वैसा एसेट होता है जिसको देखा नहीं जा सकता और ना ही छुआ जा सकता है, इसको टच नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। गुडविल को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। गुडविल की बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि गुडविल एक ब्रांड इमेज है, एक परसेप्शन डाटा है, एक रिकग्निशन वैल्यू है और एक रेपुटेशन है जिसकी मार्केट प्लेस में एक अलग से एडिशनल वैल्यू है। कस्टमर एक्सपीरियंस या फिर कस्टमर लॉयल्टी या फिर कंज्यूमर बिहेवियर को भी गुडविल माना जाता है। और जो बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके जो लोगो होंगे, स्लोगन होंगे, उनको भी गुडविल माना जाएगा। गुड कस्टमर रिलेशंस, एक्सेलेंट एम्प्लॉयज़ रिलेशंस को भी गुडविल माना जाता है। और बिजनेस की जो ब्रांड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है और कमर्शियल सीक्रेट्स होते हैं उनको भी गुडविल माना जाएगा। और जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनको सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं किया जा सकता और किसी भी बिजनेस के गुडविल की प्राइस लगाना एक एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट काम होता है। और जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं और मोस्ट इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं उनकी गुडविल वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी, उनका बहुत ज़्यादा गुडविल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोका कोला, अमेज़ॉन, एप्पल, फेसबुक, वाल्ट डिज्नी, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग और भी कई सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं। और जो भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उनका गुडविल हमेशा ज़्यादा रहेगा। और जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को ख़रीदती है, परचेज़ करती है, तो वो प्रीमियम वैल्यू यानी कि ज़्यादा वैल्यू पर ख़रीदेगी और जो अमाउंट बुक वैल्यू से कहीं ज़्यादा बढ़कर होगा और उसी के डिफरेंस अमाउंट को हम गुडविल कहेंगे। तो समझ में आ रहा है गुडविल क्या होता है, गुडविल का क्या मतलब होता है? इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझिए कि गुडविल एक वैल्यू है जो किसी बिजनेस की रेपुटेशन के थ्रू अर्नड की जाती है। और बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन कब बनेगी? और वो बिजनेस जो अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहा है और अच्छी सर्विसेज दे रहा है और कई सालों से दे रहा है, तो उसके बाद उसकी अच्छी रेपुटेशन बनेगी। और मार्केट के अंदर जो रेपुटेशन होती है उसी को तो हम गुडविल कहेंगे। और जब भी कोई कंपनी ख़रीदी जाती है या बेची जाती है तो गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है और गुडविल की वैल्यू को रिकॉर्ड करना पड़ता है। बिजनेस के जो फ्रेंचाइज होते हैं, लाइसेंस होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, ये तमाम के तमाम गुडविल माने जाएंगे। और इन सब की एक्यूरेट वैल्यू निकालना एक्सट्रीमली हार्ड होता है, यानी कि इंतहाई मुश्किल होता है। जैसा कि आप जानते हैं
कि किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए उसको किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करना होता है। मगर यहाँ पर कंपेयर किससे करेंगे? क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो समझ में आ रहा है गुडविल क्या होता है? किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका क्या मकसद होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। और मार्केट में एक बिज़नेस का बहुत अच्छा नाम है, तो उस अच्छे नाम की वजह से उस बिज़नेस को बहुत सारे कस्टमर्स मिलते हैं। और जब किसी भी बिज़नेस को जब कस्टमर ज़्यादा मिलते हैं तो ऑब्वियसली सेल ज़्यादा होगा, और जब सेल ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि बिज़नेस के लिए एक अच्छा नाम होना ज़रूरी होता है, और बिज़नेस को एक गुड रेपुटेशन चाहिए होती है, और यही तो गुडविल है। और बिज़नेस में कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को ख़रीद लेती है, तो इससे उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, और जिससे उस कंपनी की गुडविल पर भी असर पड़ता है। और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए पेटेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और कई कंपनीज खुद के अपने पेटेंट्स नहीं बनाते, वो किसी दूसरी कंपनी से पेटेंट्स राइट्स हासिल कर लेते हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उस कंपनी की मार्केट में गुडविल वैल्यू ज़्यादा होती है, और जिसकी मार्केट में गुडविल वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसके प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा सेल होंगे और प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। तो समझ में आ रहा है गुडविल का लॉजिक क्या है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। गुडविल एक फिक्स्ड एसेट है, और जिसके बेनिफिट्स बिजनेस कई सालों तक लेते रहता है। और गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम फिजिकली देख नहीं सकते, मगर उसका बेनिफिट कंपनी को या बिजनेस को मिलते रहता है, और गुडविल की एक उसकी अपनी वैल्यू रहती है, और जिसको कंपनी सेल या परचेस कर सकती है। तो समझ में आया गुडविल क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है। ये तो गुडविल का जनरल थियोरेटिकल डेफिनेशन हो गया। अब अकाउंटिंग में गुडविल का क्या मतलब होगा? क्या अकाउंटिंग में भी गुडविल को ब्रांड इमेज, रेपुटेशन या रिकग्निशन माना जाएगा? नहीं, अकाउंटिंग में इसका ये मतलब नहीं होता। तो अकाउंटिंग में गुडविल का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग में गुडविल का मतलब फ्यूचर प्रॉफिट होता है, और कंपनीज के जो प्रीवियस प्रॉफिट्स हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाता, और ना ही करंट प्रॉफिट्स को देखा जाता है। और अकाउंटिंग में गुडविल सिर्फ फ्यूचर प्रॉफिट को ही कंसीडर करता है। और क्या आप जानते हैं कि अकाउंटिंग में गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाता है, और गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है, और कितने टाइप्स के गुडविल होते हैं? तो इन सब के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए हमारे इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।